यकीनन बहुत सारी खवातीन नमाज पढ़ती हैं, रोजे रखती हैं, ये सारी चीजें करती हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको उस इबादत में वो लज्जत नसीब नहीं होती और वो लज्जत की फिक्र भी नहीं करती। बस नमाज पढ़ रही हैं, रोजे रख रही हैं, तिलावत कर रही हैं। अच्छी चीज है, इसे कंटिन्यूज रखें और रखना चाहिए, इसकी बरकतें जरूर मिलेंगी। लेकिन मुझे इस मौके पर हजरत राबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का एक वाकया याद आता है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा वो नमाज के लिए खड़ी हुई, जो पहरहन उन्होंने पहना था, जो कमीज उन्होंने पहना था, उस कमीज को उन्होंने चेंज किया, दूसरा कमीज पहना और पहनकर वो नमाज शुरू करती हैं। तो पहले जब नमाज पढ़ती थी तो जो कैफियत होती थी, जो उनको लज्जत नमाज की मिलती थी, वो नमाज की लज्जत उन्हें नहीं मिली। परेशान हो गई, अल्लाह की बारगाह के अंदर रोने लगी और सोचने लगी कि आखिर मुझे नमाज की वो लज्जत क्यों नहीं मिल रही है जो पहले मिला करती थी। बहुत गौर करती हैं, लेकिन गौर करने के बाद कोई रीजन समझ में नहीं आता, तो बारगाह समदियत में इल्तिजा करती हैं, ऐ मेरे मौला, मुझे बता तो सही कि आज नमाज की लज्जत मुझसे क्यों छीन ली गई, नमाज का सुरूर और नमाज का कैफ मुझसे क्यों छीन लिया गया। अल्लाह अकबर। अभी ये मारूजा पेश कर ही रही थी कि दिल में ख्याल पैदा हुआ कि चलो ये कमीज चेंज करके दूसरा कमीज पहन लूं। वो कमीज उतारती हैं और दूसरा कमीज पहन लेती हैं। पहनकर जब नमाज पढ़ती हैं तो नमाज में पहले जैसी लज्जत उनको मिलती है, कैफ मिलता है, सुरूर मिलता है, सुकून मिलता है। उसके बाद जानते हैं आप वो नमाज में लज्जत क्यों नहीं मिली, उसका रीजन बयान करती हैं। हजरत राबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि चूंकि इससे पहले जो कमीज मैंने पहना था, उस कमीज का मामला ये था कि वो फटा हुआ था। रात को मैं चांदनी रात के अंदर अपनी छत पर बैठकर उस कमीज को सिल रही थी कि अचानक बादशाह की सवारी गुजरी और बादशाह की सवारी के अंदर मशल लेकर के बादशाह के खुद्दाम निकल रहे थे। तो मशल की रोशनी मेरी छत पर आई और मैंने उस रोशनी से अपना कमीज सिल लिया। और उसके बाद जब मैंने नमाज पढ़ी तो मुझे नमाज की लज्जत नहीं मिली। गैब से आवाज आती है, राबिया, तूने जिसके मशल से रोशनी का फायदा उठाया है, क्या उसकी तूने इजाजत ली थी? आप अंदाजा लगाएं, बगैर इजाजत के किसी की मशल की रोशनी के फायदे से नमाज की लज्जत चली जाती है। आज हराम हलाल का खाना, इसके बारे में फिक्र न करके हम इबादत और रियाजत करें तो इबादत और रियाजत की लज्जत कैसे महसूस होगी। एक और प्रॉब्लम हमारे मुआशरे के अंदर है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिल बैठ करके खाना खाओ, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है। सब बैठकर मिलकर खाना खाओ। लेकिन अब ट्रेंड चल पड़ा है, माहौल बनता जा रहा है। हमारी बच्चियां आज शादी के बाद सबसे पहले ये तसव्वुर करती हैं सेपरेशन, और फिर शौहर से कहती हैं, अपने माँ बाप से क्यों मिलते हो, बहन से क्यों बात करते हो, भाई से क्यों बात करते हो, उनको क्यों देते हो, ये क्यों करते हो। ये सारी चीजें मैं यहाँ पर एक बड़ा लतीफ नुक्ता आपके सामने पेश करता हूं, इसको हमेशा के लिए जहन में रखें। कभी आपने सोचा एक ही वक्त में दो बहनों के साथ कोई मर्द क्यों निकाह नहीं कर सकता? एट अ टाइम, एक ही वक्त में दो औरतों के साथ, दो बहनों के साथ मर्द क्यों निकाह नहीं कर सकता? हाँ, एक का इंतकाल हो गया, उसके बाद उसकी बहन के साथ कर सकता है, लेकिन एक ही मौके पर दो बहनें एक के निकाह में नहीं रह सकती। क्यों मना किया गया जानते हैं आप? अल्लाह अकबर। आज जान लो ताकि चीज समझ में आ जाए, रिश्तेदारी समझ में आ जाए। वजह सबसे बड़ी ये है कि जब वो दो बहनें शौकन बन जाएंगी, एक शौहर की दो बीवी होंगी, दोनों बहनें होंगी, तो दोनों बहनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक दूसरे में हसद होगा, एक दूसरे में बुग़्ज़ होगा,
रिश्ता टूटेगा, दोनों बहनों का आपस में मोहब्बत नहीं रहेगी। इस्लाम नहीं चाहता कि रिश्ता टूटे, इसलिए इस्लाम ने एक ही वक्त में दोनों बहनों को निकाह में रखने के लिए मना फरमाया ताकि रिश्ता जुड़ा रहे। इस्लाम रिश्ता तोड़ना नहीं जोड़ना सिखाता है। आज हमारे यहाँ ये बिगाड़ और ये ट्रेंड भी चल पड़ा है, भाई से न मिलो, बहन से न मिलो, बाप के यहाँ मत जाओ, माँ के यहाँ मत जाओ, इससे बात न करो। अल-इयाज़ु बिल्लाह, ये सारे सिस्टम को खत्म करो। जो हुजूर ने फरमाया है वो करो, जो रब ने फरमाया है वो करो। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। बस अब आखिरी बात ये है, यहाँ से ये पैगाम लेकर के उठो कि आज से आपको संवरना है और आपको कोशिश करनी है कि आपकी जिंदगी कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढल जाए। और एक अमल मैं आपको बता दूं, इस अमल को जिंदगी भर आप करते रहें, अपनी नस्लों में मुंतकिल करें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोजाना 1000 मर्तबा मुझ पर दुरूद पढ़े, उसे उस वक्त तक मौत वाक़े न होगी जब तक कि जन्नत में वो अपना ठिकाना न देख ले। तो 1000 टाइम्स दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाएं। और ये बात भी मेरी बहनें याद रखें, हुजूर जितना आपका भला चाहते हैं, दुनिया में कोई इंसान उतना भला आपका नहीं चाहता। इसलिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर अमल करते हुए, कुरान पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल औरतों को अपना मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए, अमले सालेह की तरफ तवज्जो देने की तौफीक नसीब फरमाए। और हर औरत एक माइंड बना ले, मुझे बुरा नहीं बनना, मुझे अच्छा बनना है। बुराइयों से नफरत करनी है, नेकी से मोहब्बत करनी है। फिर आपकी जात दुनिया की सारी नेमतों के मुकाबले के अंदर सबसे बेहतर जात होगी। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला सालिहियत की तौफीक अता फरमाए और कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।